दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची घटना पे आधारित एक रहस्यमयी हवेली की कहानी सुनने जा रहा हूं। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलो शुरू करते हैं। बरसों पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कभी पायल की छनक, तो कभी किसी के धीमे धीमे रोने की आवाज। गांव के बच्चे उस हवेली के पास से निकलने से भी डरते थे। लोगों का मानना था कि उस हवेली में कभी एक जमींदार परिवार रहता था, जिनके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। किसी को ठीक ठीक नहीं पता था कि क्या हुआ, लेकिन अफवाह यही थी कि आधी रात को जमींदार की बेटी की आत्मा वहां भटकती है। एक दिन शहर से तीन दोस्त अंकित, सौरभ और रिया कस्बे घूमने आए। उन्हें हवेली की कहानियां सुनकर बहुत रोमांच हुआ। सबने तय किया कि रात को वे उस हवेली के अंदर जाएंगे और सच्चाई जानेंगे। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली में पहुंचे। अंदर घुप अंधेरा था। हवा से दरवाजों की चरमराहट कान खड़े कर रही थी। अचानक रिया ने देखा कि सीढ़ियों पर कोई सफेद साया खड़ा है। उसने चीख मार दी। अंकित और सौरभ ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। तभी हवेली के भीतर से धीमी सी पायल की आवाज आने लगी। तीनों डर के मारे भागने ही वाले थे कि अचानक हवेली की पुरानी दीवार पर टंगा एक चित्र जोर से जमीन पर गिरा। उसके पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। डर और जिज्ञासा के बीच कांपते हुए तीनों ने दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जहां धूल से भरी एक पुरानी डायरी पड़ी थी। डायरी में लिखा था, मैं सावित्री, इस हवेली की आखिरी बेटी। मुझे मेरे ही परिवार ने धोखा देकर यहां कैद कर दिया था। मेरी आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई मेरी सच्चाई दुनिया के सामने लाएगा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उन्हें समझ आ गया था कि हवेली की आत्मा क्यों भटक रही थी। उन्होंने डायरी गांव के लोगों को दिखाया और धीरे धीरे हवेली का सच सबको पता चल गया। उस दिन के बाद हवेली से आवाजें आनी बंद हो गई। लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई उस हवेली के पास से गुजरता है तो हल्की सी पायल की झंकार सुनाई देती है, जैसे कोई धन्यवाद कह रही हो।